बताओ बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड में कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है? बेरिलियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? मान लो अगर मैं आपको 4 कंपाउंड दूं, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कौन डार्क कलर का होगा और कौन कलरलेस होगा, तो ये आप कैसे पता करोगे? देखो बच्चों, केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ और बहुत मजेदार नियम दैट इज फजान्स रूल। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फजान्स रूल एंड आई गारंटीड कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको 2 कंपाउंड दिया रहेगा और आपको बोलेगा बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, या इसमें से कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, कौन कम वाटर सॉल्युबल है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं फजान्स रूल को यूज़ करके। So hello everyone, welcome to MP Science class. My name is Sohan Thakur and you are watching my videos. तो बच्चों हेडिंग लगाओ फजान्स रूल। तो फजान्स रूल क्या है? फजान्स रूल, देखो बच्चों ये रूल क्या कहता है? फजान्स रूल बच्चों ये बताता है कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक या कोवेलेंट नहीं होता। अगर मान लो मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, हर आयनिक बॉन्ड में होता है। तो एक आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, उसमें थोड़ी बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होती है, ठीक है। फजान्स रूल बच्चों क्वालिटेटिव लॉ है, मतलब ये आपको ये नहीं बताएगा कि एक आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, बट इस रूल को यूज करके आप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन कम कोवेलेंट है। याद करो आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी में, कि वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ऑब्वियसली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हमें ये पता चले जाए, मान लो मेरे पास 2 कंपाउंड है NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड, अगर मुझे ये पता चल जाए कि दोनों में आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर किसका कम है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, मतलब वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज फजान्स रूल। बच्चों फजान्स रूल क्या बताता है? फजान्स रूल हमें ये बताता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो पहले हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को देखेंगे और एट द एंड ऑफ द क्लास हम ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो हम जरूर सॉल्व करें, ठीक है। फजान्स रूल क्या कहता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बट कैसे? चलो देखते हैं। तो आपको पता होगा कि एक आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है? मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बन जाता है? कैटायन। क्लियर? नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और क्या बनता है? एनायन। बच्चों एनायन का साइज कैटायन से ज्यादा होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनायन का, तो वो मैंने चलो ड्रॉ कर दिया, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है कैटायन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो इस तरफ फोर्स फील करेगा एंड फाइनली
इस कारण होगा क्या, ये जो आप ये इनका जो आइडेंटिकल साइड जो ये स्फेरिकल शेप का होना चाहिए था, आइडेंटिकल जो शेप स्फेरिकल होना चाहिए था, ये इनका अब डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जो आउटर मोस्ट सेल जो आप देख रहे हो, एनायन का जो साइज देख रहे हो, शेप देख रहे हो, वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे। जैसे मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज कैटायन, और जो एनायन का साइज हो जाएगा बच्चों वो कुछ ऐसा हो जाएगा। आइडेंटिकली इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे स्फेरिकल इन नेचर, बट इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ खींचे चले आएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैटायन की तरफ खींचे चले आएंगे। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या है? क्या पार्टिकल है? नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्लाउड फॉर्म में होता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। एंड फाइनली वी कैन से यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन का सॉर्ट ऑफ शेयरिंग हो रहा है। देखो, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन एनायन के हैं, लेकिन ये कैटायन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का सॉर्ट ऑफ शेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सॉर्ट ऑफ शेयरिंग। मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस कैटायन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। और हमें पता है कि यह फिनोमिना किस बॉन्ड में होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में। मतलब यहीं से अराइज होगा कोवैलेंट कैरेक्टर का। मतलब यहां से अराइज होगा बच्चों कोवैलेंट कैरेक्टर का, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CC लिखूंगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से सुनो। यहां पे होगा क्या बच्चों, एनायन का इस साइड में ना देखो, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट, मतलब जो गैदरिंग होगा, नेगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी होगा वो इस तरफ बढ़ जाएगा टुवर्ड्स कैटायन साइड। और इसी को हम बोलते हैं कि यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज का सेक्शन बढ़ गया, यहां पे इस साइड में थोड़ा सा कम हो गया। इस चीज को बोलते हैं बच्चों हम पोलराइजेशन। मतलब ये जो एनायन है ना, इसका पोलराइजेशन हो गया। चार्जेस का जो डेंसिटी था वो ओवरऑल अब सेम नहीं रहा, वो बढ़ गया। कैटायन के साइड में नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा हो गया, एंड दिस साइड जहां पे कैटायन नहीं है वहां पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो गया। इस चीज को बच्चों हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसका हुआ? एनायन का। किसका पोलराइजेशन हुआ? एनायन का। किसका पोलराइजेशन हुआ बच्चों? एनायन का। किसके कारण हुआ? कैटायन के कारण। अरे कैटायन का ना पॉजिटिव चार्ज था जो ससुरा उसको खींच लिया, है ना। तो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोलराइजेशन हो गया। मतलब कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर है। कैटायन के पास कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। तो याद रखना बच्चों, एक आयनिक कंपाउंड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए कैटायन और एनायन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैटायन के पास होता है पोलराइजिंग पावर, क्योंकि कैटायन के कारण ही ना इसका पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन हुआ एनायन का। सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, एंड दिस इज फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल यही बताता है। फजान्स रूल हमें ये बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है जिसके लिए कैटायन और एनायन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैटायन के पास होता है पोलराइजिंग पावर, एनायन का होता है पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी
कम होगा। हम पढ़ चुके हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। सिमिलरली एनायन का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। क्लियर? सो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हम आगे चलकर असल में पता क्या करेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर को, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है। एंड आई गारंटीड यू विल आंसर ओनली इन 10 सेकेंड बाई लुकिंग एट क्वेश्चन, यू विल आंसर विद इन 10 सेकेंड। अगर आप अच्छे से समझ गए इस वीडियो को देखकर फजांस रूल को, तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है? तो अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो कैटायन के किस किस फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जैसे साइज पे, चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा, एनायन का चार्ज और साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, ये हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटायन के ऊपर। ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटायन के ऊपर। तो बच्चों कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होगा। कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होगा जिसको मैं इन शॉर्ट अभी P.P लिखूंगा। तो पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। राइट? पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो बच्चों सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब पोलराइजिंग पावर, वो है साइज ऑफ द कैटायन। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है साइज। ठीक है? देखो ये मेरे पास 3 कैटायन है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैंने सब में रख दिया है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। आप सोचोगे इसका? नहीं, इस छोटे वाले का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखो ये बहुत कम स्पेस में चार्ज है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज का डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला, चार्ज अपॉन एरिया। राइट? देखो ये कितना कम स्पेस में इतना सारा चार्ज है, मतलब इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। राइट? सो इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा, उससे कम होगा इसका, उससे कम होगा इसका। क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब ये ऑब्वियसली आप साइज इसका छोटा है बट छोटे साइज में बहुत चार्ज है। राइट? जितना छोटा साइज होगा चार्ज का डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा एनायन को खींचने का शक्ति रखेगा वो। समझ रहे हो ना? सो साइज जितना छोटा होगा बच्चों, किसका साइज? कैटायन का। साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर और उतना ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? समझ नहीं आया सर एक एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है, देख लो एग्जांपल। जैसे मान लो बच्चों Na+, K+, Rb+, ये सब ग्रुप नंबर 1 से है। एक बात बताओ, सोडियम पोटासियम रुबिडियम हमें पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज जो होता है बढ़ता है। मतलब इसका साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, मतलब पोलराइजिंग पावर इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। सो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप खुद भी अपना एग्जाम्पल सेट करो, जितना खुद से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। ठीक है? नाउ सेकंड फैक्टर बच्चों जिस पे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है कैटायन का, वो है बच्चों चार्ज। वो है चार्ज।
ऑब्वियसली चार्ज जितना ज्यादा होगा एनायन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो चार्ज बच्चों होना चाहिए ज्यादा, लार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, एनहेंस कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। क्लियर? जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा एनायन का, उतना ज्यादा एनायन का पोलराइजेशन कर पाएगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, है ना। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए बच्चों, ठीक, Na+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+। देख लो चार्ज किसमें ज्यादा है? एल्युमिनियम का। अब आप बोलोगे सर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। बच्चों देखो ये सब नेबरिंग है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। हमें पता है जो पीरियड वाइज अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, बट इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता ना। बट चार्ज को देखो 1+ से 2+ हो रहा है, डबल हो रहा है, फिर ट्रिपल हो रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब जो पीरियड में एकदम फटाक से ऐसा नहीं कि जस्ट एकदम साइज आधा हो जाता है, ऐसा भी नहीं। हाँ, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, बट अलोंग द पीरियड साइज बहुत स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज होता है बच्चों। तो यहाँ पे साइज का फैक्टर को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज इसका ज्यादा है, सो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। क्लियर? और कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तीसरा फैक्टर जो बच्चों कभी समझ में आता ही नहीं है हमें, वो है सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? और ये हमें ज्यादा समझ में आता नहीं, और जेई वाले नीट वाले इसी को लेकर सवाल डालते रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, तो मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूं। एंड थर्ड फैक्टर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? जो थर्ड फैक्टर है बच्चों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसी पे जेई में नीट में बहुत बार सवाल आते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता नहीं है। तो मैं इसका ट्रिक बता देता हूं, आपको बस ये याद रखना है कौन आगे आया। ठीक है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और दूसरा है बच्चों जीनी कनाडा में है, Zn2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+। बच्चों इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो नोबल गैस जैसा होता है। नोबल गैस जैसा होता है, नोबल गैस का नहीं होता। ठीक है? नोबल गैस जैसा होता है। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नोबल गैस के जैसा होता है। इसके पास ये जो भी मैंने कंपाउंड लिखा है इसको आप रट लीजिए। ये ट्रिक है, याद रखना। इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना वो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होता है, बहुत। अगर मान लो आपको 4 कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है, आपको बोला गया है बताओ इसमें से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है या कौन वाटर में सबसे कम सॉल्युबल है। बात तो एक ही है। जहां भी आपको ये 6 में से कोई भी एक नजर आ जाए ना लगा दो टिक। क्लियर? सो याद रखना बच्चों इनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना वो एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? तो ये बच्चों 3 फैक्टर था कैटायन के लिए, अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम देखने जा रहे हैं कि एनायन के किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा एनायन का पोलराइजेशन। क्लियर? तो बच्चों रात के बज रहे हैं 1 और मैं बना रहा हूं ये वाला वीडियो। ठीक है? असल में बात ये है ना कि मेरा जो ये क्लास है ये जस्ट रोड के सामने है। ठीक है? तो मुझे वेट करना पड़ता है कि कब माहौल शांत हो जाए,
कब आवाज़ ना आए, दिन में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो मुझे इसलिए जगना पड़ता है, क्या करूं। सिंपैथी नहीं पा रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं। देखो बच्चों, तो एनायन का, बच्चों एनायन का क्या हुआ था याद करो, पोलराइजेशन। एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है सर। एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है ना। एनायन का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। क्लियर है ना। तो एनायन का किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये पोलराइजेशन। पहला फैक्टर जो है बच्चों वो है साइज। पहला फैक्टर जो है वो है साइज। देखो बच्चों एक बात बताओ, ये है एक एनायन, ठीक है, और ये है दूसरा एनायन। ऐसा मत सोचना कि अंदर में नेगेटिव चार्ज है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा हूं, मतलब साइज को शो कर रहा हूं, जस्ट ये एनायन है, आप ये समझ कर, ठीक है। एक बात बताओ, जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, जिस एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, मतलब उसका आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसके न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से कोई कैटायन खींच सकता है ना। जिस एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके न्यूक्लियस से उतना दूर होगा। क्लियर, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को डिफॉर्म करने का जो चांसेस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, वो आसानी से डिफॉर्म हो सकता है। मतलब बच्चों साइज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, एनहेंस कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। P फॉर पोलराइजेशन। क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल दे दीजिए सर, समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा एग्जांपल। जैसे मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों पे चार्ज सेम है, माइनस 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 माइनस, राइट। सबको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो अब देखो डाउन द ग्रुप वी नो दैट साइज जो होता है बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, मतलब इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, एंड इससे कम इसका। क्लियर। मैं बच्चों रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी अपना एग्जाम्पल सेट करो, क्योंकि खुद जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। केवल वीडियो देखकर समझ लेने से नहीं होगा, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, एग्जाम आपको देना है। देखो बच्चों, चाहे आप YouTube पे या कोई भी वीडियो देखकर आप पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर, योर रिजल्ट only depends upon your self study. Remember my this point. बच्चों सेल्फ स्टडी अगर आपका बेटर है ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, बड़े से बड़े महान महान टीचर के पास चले गए, बट आपके अंदर में वो लगन नहीं है, वो सेल्फ स्टडी करने का जुनून नहीं है ना, यू कैन नॉट गेट अ गुड स्कोर, ठीक है। इट्स माई एक्सपीरियंस। सो सेल्फ स्टडी मेक्स यू परफेक्ट। बच्चों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा ही आएगा, एंड एवरी टाइम यू विल सी दैट सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमेशा नजर आएगा, और जब आप बार बार कोई चीज़ को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि हाँ अब मैंने कुछ नया देखा, अब मैंने कुछ नया देखा, अब मैंने कुछ नया देखा। सो प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है बच्चों। एंड सेकेंड फैक्टर जो आता है, ये आता है चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर बच्चों ऑब्वियसली एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर उतने ज्यादा है, ठीक है। एनायन क्या, नेगेटिव चार्ज, मतलब जो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होने का चांसेस, मतलब उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, एंड हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल O2 माइनस F माइनस।
अब देख लो ये लोग सेम पीरियड में है ना, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है सेम पीरियड में, तो साइज का उतना डिफरेंस नहीं है। बट चार्ज देखो O पे 2 माइनस एंड फ्लोरीन पे 1 माइनस, मतलब इस पे चार्ज ज्यादा है, मतलब इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, राइट, मतलब इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर? तो अब हमने जितना भी पढ़ा है आज, सबको एक मैं समरी लिख देता हूं साइड में, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, बिलीव मी बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बहुत इजी लगेगा, बहुत मजा आएगा। आप देखते ही बता दोगे कि किसका वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एंड किसका कम है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि रावण ने सीता का हरण किया और हनुमान जी गए और लंका को जला दिए। तो देखो बच्चों, तो फजांस रूल क्या बताता है? सबसे पहले कोवैलेंट कैरेक्टर समरी आज का। कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। आयनिक कैरेक्टर जितना कम होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, राइट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। कलर इंपार्टिंग नेचर, मतलब कलर दिखाने वाला नेचर, किसका ज्यादा कलर आएगा किसका कम आएगा, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कलर इंपार्टिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये है समरी। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये बताता है फजांस रूल। कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। सॉल्युबिलिटी कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा होगा। क्लियर? नाउ अब कोवैलेंट कैरेक्टर बच्चों किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले कैटायन के लिए, कैटायन का बच्चों साइज कम होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? ये 3 फैक्टर हमेशा याद रखना। इसके बाद बच्चों एनायन पे देख लो, एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो लगाओ बच्चों पहला क्वेश्चन फटाफट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1 करोड़ के लिए। ठीक है, विच विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NaCl, KCl। फटाफट ट्राई करो, इस फैक्टर को देखो बच्चों अच्छे से और जल्दी से ट्राई करो। कर लिया? देखो बच्चों NaCl, KCl, देखो दोनों में एनायन तो सेम है, ठीक है। कैटायन देख लो, सोडियम पोटासियम, हमें पता है डाउन द ग्रुप है लीना की रब से फरियाद, राइट। हमें पता है बच्चों डाउन द ग्रुप जो होता है साइज इंक्रीज करता है, मतलब सोडियम का साइज पोटासियम से छोटा है। और देख लो यहाँ पे कैटायन में क्या होना चाहिए? साइज कम। अगर साइज कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर कम है। और इसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, सॉरी इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाटर में कम सॉल्युबल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम है।
दैट मीन्स ये होगा करेक्ट ऑर्डर, मतलब पोटासियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट क्योंकि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें है। देखो सोडियम का साइज पोटासियम से कम होता है, राइट तो साइज कम होना चाहिए कैटायन के लिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वाटर में सॉल्युबल कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, राइट। फटाफट सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, बेरिलियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमें बताना है बच्चों बेरिलियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। फटाफट सॉल्व करो। देखो तो बेरिलियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड दोनों में बच्चों एनायन सेम है। अब कैटायन को देख लो, एक है बेरिलियम एक है कैल्शियम, दोनों पे चार्जेस सेम है 2+2+, ठीक है। याद करो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट यही ना था। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, साइज इंक्रीज करता है, मतलब कैल्शियम का साइज बड़ा है बेरिलियम का साइज छोटा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब साइज छोटा होगा, मतलब बेरिलियम क्लोराइड के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कैल्शियम क्लोराइड का कम है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्लियर? कितना आसान है बताओ, आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखते ही बता दोगे सॉल्व करना कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उठाए नया क्वेश्चन, ठीक है सर उठा लीजिए। अब बच्चों अब मेल्टिंग पॉइंट का तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। चलो सॉल्युबिलिटी, चल फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है कि कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है कौन कम है। फटाफट सॉल्व करो इसको। कर लिया? देखो तो बच्चों तीनों में देखो एनायन सेम है। अगर हम कैटायन की बात करें तो इसमें सोडियम है, क्लियर, पोटासियम रुबिडियम, अगेन वही बात आ गया, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब रुबिडियम का साइज बहुत बड़ा, उससे कम पोटासियम, उससे कम सोडियम, सोडियम सबसे छोटा। अब यहाँ देखो कैटायन के लिए साइज छोटा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, क्लियर। इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब ये वाटर में कम सॉल्युबल है, इससे ज्यादा सॉल्युबल है पोटासियम क्लोराइड और इससे ज्यादा सॉल्युबल है रुबिडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? रुबिडियम क्लोराइड के पास सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्यों? क्योंकि रुबिडियम का साइज इनसे बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा ना, राइट। देख नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, फटाफट बताओ कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, सॉरी। तो यहां भी देखो वही आ गया, एनायन दोनों में सेम है। अब अगर हम कैटायन की बात करें तो बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। चार्ज पे मत चले जाना, चार्ज दोनों में सेम है, B2+, यहां भी चार्ज सेम था, चार्ज का फैक्टर अभी नहीं चल रहा है। यहां देखो 2+2+, बच्चों साइज मैग्नीशियम का ज्यादा है, बेरिलियम का कम है, साइज कम है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। हमें पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है बताओ, है हार्ड क्या? बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन उठा लो बच्चों, Ag2O Ag2S, चलो फटाफट करो ये सवाल सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो इसको। अब आप नहीं बोल सकते सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में सिल्वर है, देख लो अच्छे से। क्लियर कर लिया? देखो तो ऑक्सीजन सल्फर, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से हैं, ओ स्टाइल से, तेल पॉलिश। क्लियर? तो ऑक्सीजन के पास देख लो सबसे पहले तो चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज का कोई फैक्टर नहीं है। साइज, सल्फर का साइज ज्यादा है। एनाइन पे आ जाओ बच्चों, एनाइन में साइज ज्यादा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसके पास कम है, मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। कितना इजी है बताओ? है ना इजी? हार्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, चलो चौथा सवाल ले लो बच्चों। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात। चलो फटाफट सॉल्व करो बच्चों। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। कर लिया सॉल्व? करूं मैं सॉल्व? देखो अब यहां पे देखो कैटायन सब में सेम है, ठीक है। एनायन को देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार्ज सब पे सेम है, ठीक है। अब साइज का फैक्टर हमें पता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सेम ग्रुप से हैं, ग्रुप नंबर 17, राइट? हाँ, तो नीचे आने पे बच्चों साइज इंक्रीज होता है। अब एनायन के लिए देख लो, साइज कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा, तो इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, राइट? मतलब ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा और ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये हो गया करेक्ट ऑर्डर। कितना इजी है बताओ? हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बहुत इजी है। ठीक है, पांचवा ले लो बच्चों। मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। चलो ये बताओ, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बहुत इजी है। देखो बच्चों दोनों में एनायन सेम है, कैटायन को देख लो, चार्ज भी सेम है, Mg2+, Ca2+, चार्ज तो सेम है, चार्ज का फैक्टर काम नहीं करेगा अभी। हाँ, साइज, साइज देख लो बच्चों, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो मैग्नीशियम, देन आता है कैल्शियम, साइज इसका ज्यादा होगा। अब देख लो कैटायन के लिए साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, राइट? मतलब ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है ना? बहुत इजी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले लो बच्चों। चल, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, आपको बताना है इसमें किसका कलर सबसे डार्क होगा। चल बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास 4 कंपाउंड्स गिवन है, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। आपको बताना है इन चारों कंपाउंड्स में किसका डार्क कलर होगा। फटाफट सॉल्व करो।
अब यहाँ पे वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगा सकते क्योंकि सब में देखो सिल्वर है, ठीक है। एनायन को देख लो, हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, मतलब इसका साइज सबसे ज्यादा है। एनायन का साइज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, राइट। एंड वी नो दैट कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये होगा डार्क येलो, दिस विल बी येलो, दिस विल बी व्हाइट एंड दिस विल बी कलरलेस, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देख लो, ये रहा, इसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, इसके पास कम, इसके पास कम, इसके पास सबसे कम। क्लियर? सो आज हमने ढेर सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आज हमने समझा बच्चों की फजांस रूल बेसिकली होता क्या है, फजांस रूल को यूज करके किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।